वेलकम टू थ्री बॉर्न टॉकीज। आज जो मूवी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक कोरियन लव स्टोरी है जिसका नाम है फॉल इन लव लाइक अ स्टार। तो चलिए आज की एक नई मूवी के सफर पर। मूवी की शुरुआत में हम हमारे मूवी के हीरो यू को देखते हैं जो कि एक कंसर्ट में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ठीक करने का काम करता है। उसका ड्रीम है कि वो किसी दिन ऐसे ही एक बड़े कॉन्सर्ट में सिंगिंग करे एंड एक बड़ा ही अच्छा सॉन्ग राइटर भी बने। तभी वहाँ यू एक और लड़की से मिलता है जिसका नाम लिन है। वो वहाँ की असिस्टेंट है एंड बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को अपना ड्रीम बताते हैं। जहाँ यू को एक सिंगर बनना था वहीं लिन को एक मैनेजर बनना था। इसीलिए दोनों एक दूसरे की हेल्प करने का प्रॉमिस करते हैं। अब धीरे धीरे उनकी फ्रेंडशिप लव में ट्रांसफॉर्म हो जाती है एंड दोनों ही एक क्यूट से कपल की तरह रहने लगते हैं। अब यू को हायर स्टडीज के लिए बाहर लंदन जाना था एंड ये जब वो लिन को बताता है तो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि हमेशा वो दोनों दूर रहकर भी एक साथ रहेंगे। एंड लिन यू को एक पेन गिफ्ट करती है एंड यू लिन को एक ब्रेसलेट देता है। यू के लिए पेन बहुत ज्यादा ही प्रेशियस था। वो हमेशा उस पेन को अपने पास रखने का प्रॉमिस करता है। इस बात के 5 साल बाद यू एक बहुत बड़ा स्टार बन चुका था। उसकी मैनेजर जिसका नाम मीन था उसे बिना पूछे एक मूवी के लिए उसे साइन कर चुकी थी। इसीलिए वो अपने मैनेजर पर बहुत ज्यादा ही गुस्सा था। उसे अभी सिर्फ अपने सॉन्ग पे कंसंट्रेट करना था। इसके बाद उसकी मैनेजर एंड यू दोनों एक मीटिंग में जाते हैं जहां यू लिन को देखता है पर वो उसे इग्नोर करके आगे चला जाता है। अभी हम 3 साल पहले की बातें देखते हैं जहां यू तो लंदन जा चुका था बट वहाँ वो अपनी म्यूजिक पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाता था। वो सिर्फ अपनी लव लाइफ, पार्ट टाइम जॉब एंड स्टडीज को ही लेकर बैठा था। यही रीजन देकर लिन उससे ब्रेकअप कर लेती है। वो कहती है कि अब वो जॉब करने लगी है एंड उसका एक अच्छा कमाने वाला बॉयफ्रेंड भी है। यही उसकी सिक्योरिटी है और अभी शायद ये दोनों को अलग हो जाना चाहिए क्योंकि यू को ये भी कहती है कि शायद तुम मेरे लिए सही नहीं हो, इसीलिए हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। लिन यू को ये सब तो कह देती है पर मन ही मन सोचती है कि शायद ये करने के बाद यू अपने सॉन्ग पे ध्यान दे एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा सिंगर बने क्योंकि वो हमेशा ही लव लाइफ में ही इंटरेस्टेड रहता है और अपने सॉन्ग को बिल्कुल ही भूल चुका है। दूसरी तरफ यू ये सारी बातें सुनकर शॉक में चला जाता है। तब से अब तक यू एक बड़ा स्टार बन चुका था। अंदर मीटिंग में मिन और यू में बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है जहां मिन यू को कहती है कि ठीक है, मैं आज से तुम्हारी मैनेजर नहीं हूँ, तुम इन्हीं लड़कियों में से किसी को ढूंढ लो अपनी मैनेजर करवाने के लिए। यू भी देखकर वहीं खड़ी लिन को अपना मैनेजर रखने को कह देता है। थोड़ी देर बाद जब लिन और यू रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे तभी लिन उससे उसके मैनेजर बनने से मना करती है पर बहुत मना करने के बाद भी यू उसे मना लेता है एंड फाइनली लिन भी मान जाती है। अगले दिन जब लिन यू के घर आती है तो वो उसे अपना बड़ा सा घर, सारी महंगी इम्पोर्टेड चीजें दिखाता है एंड अपने घर का व्यू दिखाता है। ये सब जब वो लिन को दिखा रहा था तो लिन भी चिढ़ के कहती है, क्या ये तुम मुझे शो ऑफ कर रहे हो? तो यहाँ ये उसे कहता है कि तुम मेरी मैनेजर हो एंड पर्सनल असिस्टेंट हो तो तुम्हें मेरे घर के सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। एक्चुअल में ये उसे थोड़ा सा शो ऑफ तो कर ही रहा था। यू उसे यह भी कहता है कि तुमने तब मुझे छोड़कर बहुत ज्यादा गलती कर दी, अब देखो मैं कितना बड़ा स्टार बन चुका हूँ। यहाँ लिन भी उसे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती और जब वो अपनी सारी इम्पोर्टेंट चीजें दिखा रहा था तो लिन उन सारी चीजों को उधर उधर फैला देती है जिससे कि यू भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। जब अगले दिन उनका एक शूट होता है तो लिन यू को कैमरा को फेस करने कहती है पर यू ऐसे ही मस्ती करता है और कैमरा को फेस नहीं करता एंड ऐसे ही थोड़ी थोड़ी मस्ती में इनकी दोस्ती फिर से होने लगती है। दूसरे दिन यू का एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होता है जहां वो अपना पेन लाना भूल गया था। जब कोई दूसरा उसे उनका पेन देता है तो वो साइन करने से मना कर देता है। लिन को यहाँ भी लग रहा था कि शायद वो उसे फिर से परेशान कर रहा है एंड वो उस पर थोड़ा गुस्सा भी कर देती है पर तभी यू का एक फ्रेंड उसे उसकी पेन लाकर देता है
एंड लिन ये देखती है कि ये वही पेन है जो लिन ने उसे दिया था एंड इस पेन को वो अभी तक भी संभाले रखा है एंड फाइनली यू उसी पेन से साइन करता है। फिर जब लिन लंच कर रही होती है उसे उसका फ्रेंड शेन मिलता है। वो उससे बात कर रहा था एंड यहाँ हमें पता चलता है कि शेन भी लिन को बहुत ज्यादा लाइक करता है। दूसरी तरफ मिन को एक इंसान बताता है कि लिन की वजह से अब यू को और भी ज्यादा काम मिलने लगे हैं। इस पर मिन उसे कहती है कि मैंने तो हमेशा ही यू को अपना बच्चा जैसा माना, उसे हमेशा बहुत ज्यादा देने की कोशिश की। मेरे लिए ही आज वो इतनी ऊंचाई पर बैठा है, पर अब भी वो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं किया। अभी मिन को किसी और का मैसेज आता है एंड फिर थोड़ी देर बाद वो जी को सभी से इंट्रोड्यूस कराती है एंड यू ने जो मूवी छोड़ी थी उसके लिए इस न्यू कमर को कास्ट कर देती है। वो कहती है कि इस मूवी के लिए एक बहुत ही फेमस म्यूजिक डायरेक्टर मिंक आ रहे हैं एंड वो उनसे भी जी के लिए बात करेगी। कहीं ना कहीं वो यू को ये दिखाना चाहती थी कि वो लिन से कहीं ज्यादा बेहतर मैनेजर है एंड उसे खोकर यू ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब लिन भी मिंक के साथ काम करने का मौका नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए वो आते ही मिंक को यू के साथ काम करने के बारे में कॉल करके पूछती है, पर मिंक उसे कॉल पे ही मना कर देता है। फिर भी लिन उसे मिलने जाती है, पर यहाँ भी लिन को खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। तीसरी बार लिन सीधे मिंक के घर पहुंच जाती है एंड यू के काम उनके पेपर्स दिखाती है, पर इस बार मिंक वो सारे पेपर्स पानी में फेंक देता है एंड लिन को कहता है कि अगर वो ये पेपर्स पानी के अंदर से ले आएगी तो वो यू के साथ काम करेगा। लिन को स्विमिंग नहीं आती थी, पर काम के लिए वो स्विमिंग पूल में कूद जाती है एंड फिर मिंक को लिन को डूबने से बचाना पड़ता है। दूसरे दिन जब लिन यू के साथ थी तो उन्हें वहाँ पता चलता है कि जी की जो रीसेंट सॉन्ग थी वो बहुत ज्यादा ही ब्लॉकबस्टर गई है। ये सुनकर यू बहुत ज्यादा ही टूट जाता है एंड अपने सॉन्ग पे बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पाता। ये सारी चीजें जब लिन देखती है तो वो उसे एक प्लेस में लेकर जाती है जहाँ लिन खुद सॉन्ग्स प्ले करती है एंड ऐसा उसे करता देख यू भी चीयर अप हो जाता है एंड वो बहुत ही अच्छा सा परफॉर्मेंस वहाँ देता है। इस परफॉर्मेंस को मिंक भी देखता है। फिर रात को लिन अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में चली जाती है जहाँ वो बहुत ड्रंक थी एंड इसी वजह से वो यू को मैसेज करती है कि मैंने तुम्हारे लिए पता नहीं कितने सारी सैक्रिफाइस कर लिए, मैं हमेशा तुमसे प्यार करती थी पर तुम हमेशा मुझे गलत समझे, पता नहीं तुम्हें अकल कब आएगी। फिर सुबह जब लिन का नशा उतरता है और उसकी नींद खुलती है तो ये मैसेज देखकर वो बहुत एम्बेरेस्ड फील करती है। वो जब यू के पास उससे मिलने जाती है तो यू भी उसे इसी चीज के बारे में ही पूछता है। आज यू और उसका शूट था, पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से उनका हॉट एयर बैलून बीच में ही खराब हो जाता है, जिससे कि दोनों एक अजीब सी जगह पे उतर जाते हैं। अब रात हो चुकी थी तो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, जहां हमें पता चलता है कि यू तो अभी भी लिन से ही प्यार करता है। वो सोचता था कि अगर वो लंदन कभी नहीं जाता तो लिन उससे कभी अलग ही नहीं रहती। इस पर लिन उसे बताती है कि ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, जो हो चुका है उसके लिए रिग्रेट करना बहुत गलत चीज है। लिन उसे कहती है कि उसने तभी जानबूझकर ही उसे ब्रेकअप किया था, क्योंकि अगर वो ब्रेकअप नहीं करती तो यू हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता एंड कभी भी सॉन्ग पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता। फिर लिन और यू अपने अपने घर चले आते हैं एंड दूसरे दिन लिन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जब यू उसे कॉल करता है एंड उसे लिन की तबीयत के बारे में पता चलता है तो वो कहता है कि वो अभी उसके घर आ रहा है, पर लिन उसे आने से मना कर देती है। अब यू के घर के बाहर फैंस बहुत सारे थे, इसीलिए वो एक प्लान सोचता है एंड अपने मॉम के कुछ ड्रेसेस पहनकर लिन के घर उससे मिलने जाता है। पर तब तक लिन से मिलने शेन आ चुका था एंड वो उसके लिए खाना भी बना रहा था। ये सारी चीजें देखकर यू को बहुत ज्यादा जलस फील होता है। दूसरे दिन शूट में यू जानबूझकर डायरेक्टर को कहता है कि उसे उसकी को स्टार को किस करना है एंड वो लिन के सामने उस को स्टार को किस भी कर लेता है। ये देखकर लिन बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है। उसे और ज्यादा चिढ़ाने के लिए यू कहता है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, तुम तो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो ना, तो ये सब में इतना चिढ़ क्यों रही हो। लिन और भी ज्यादा चिढ़ जाती है एंड वहाँ से जाने लगती है, पर यू उसे सॉरी कहता है एंड रोककर उसे कल घर पे डिनर के लिए बुलाता है। लिन मान तो जाती है, पर यू के घर शेन के साथ डिनर के लिए आती है।
जिससे कि यू भी गुस्से में अपनी को स्टार को बुला देता है। अब तक यू ने जो खाना बनाया था वो ठंडा हो चुका था, इसीलिए शन सभी के लिए एक अच्छा सा मील बनाने के लिए जाता है। यू भी अपना इम्प्रेशन बनाने के लिए उसके साथ खाना बनाने लगता है, पर शन का खाना एक्चुअल में यू से बहुत ज्यादा ही बेटर होता है। लिन भी शन के खाने की बहुत ज्यादा तारीफ करती है, तो यू चिढ़ जाता है एंड शन का खाना बिगाड़ देता है। वो कहता है कि ये तो सारी चीजें कच्ची हैं, तुम्हें कैसे पसंद है। इस सब से शन एंड यू के बीच बहुत ज्यादा ही आर्गुमेंट छिड़ जाती है, पर तभी लिन को मिंग का कॉल आता है एंड वो यू के साथ काम करने के लिए राजी हो गया था। ये सुनकर यू एंड ली बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। दूसरे दिन जब दोनों यू एंड ली फ्लाइट में बैठे होते हैं, तभी थोड़ी ज्यादा ही टर्बुलेंस आ रही होती है, तो दोनों को लगता है कि शायद ये उनका आखिरी दिन है। तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं एंड यहाँ यू लिन को अपना लव कन्फेस कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद सब स्टेबल होने के बाद लिन उसे कहती है कि हम ह्यूमन बींग्स भी बहुत ही अजीब हैं। जब ऐसे डिजास्टर होने वाले होते हैं तभी हम अपनी दिल की बातें करते हैं। फिर जब दोनों होटल में आते हैं तो यहाँ लिन और यू बहुत क्लोज आ जाते हैं। दोनों एक साथ बहुत ज्यादा ही खुश थे, पर ये सारी मोमेंट्स कोई फोटोग्राफर अपने कैमरा में कैद कर लेता है। फिर वो मी को कॉल करता है और कहता है कि वो यू के ऐसे पिक्स वायरल कर देगा जिससे कि वो बहुत ज्यादा ही पैसे कमाएगा। पर यहाँ मी उससे मिलती है और उसे ऐसा करने से रोकती है। मी उसे बहुत ज्यादा पैसे देती है और उससे सारे नेगेटिव्स भी ले जाती है। मी ने खुद यू को इतनी दूर तक पहुंचाया था एंड इन पिक्चर से उसका करियर रुइन हो जाता। मिन हमेशा ही यू के लिए अच्छा चाहती थी, तो इसीलिए वो उस फोटोग्राफर से ये पिक्चर्स ले आती है। फिर मिन डायरेक्टली वहाँ से लिन से मिलने जाती है, जहाँ वो उसे ऐसी मिस्टेक पर बहुत ज्यादा डांटती है। वो उसे कहती है कि तुम मैनेजर में भी अच्छी हो, पर ये सब का तो ध्यान रखना चाहिए ना। मैनेजर हमेशा अपने क्लाइंट को अच्छा प्रॉफिट कराते हैं, ना कि उनसे प्यार कर बैठते हैं। तुम यू के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हो, उसका करियर तुम्हारी वजह से बर्बाद हो सकता था, इसीलिए ये बेहतर होगा कि तुम उसे छोड़कर चली जाओ। ये सुनकर लिन रियलाइज करती है कि उससे गलती तो हुई है एंड वो किसी को बिना बताए कहीं चली जाती है। वो यू के लिए एक लास्ट मैसेज भी लिख कर जाती है, जिसे पढ़ते ही पहले तो यू उसे कॉल करता है एंड वो जब कॉल नहीं उठाती तो उसके घर जाता है, जहाँ उसे उसका वही ब्रेसलेट मिलता है जो यू ने उसे दिया था। ये देखकर यू बहुत ज्यादा ही टूट चुका था एंड इसी बीच वो लिन की याद में एक बहुत ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग सॉन्ग बना देता है। वो लिन को इतना ज्यादा मिस कर रहा था कि अभी वो जहाँ भी जाता है, जहाँ भी देखता है, वहाँ उसे सिर्फ लिन ही दिखाई देती है। दोनों एक दूसरे के बिना बहुत ज्यादा दुखी थे। अब उस सॉन्ग का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, जो सॉन्ग रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो चुका था एंड यहाँ यू को मीडिया वाले पूछते हैं कि ये सॉन्ग का नाम मिस यू क्यों है, आप क्या किसी को मिस कर रहे हैं। तो यहाँ यू बता देता है कि यह सॉन्ग उसने किसी स्पेशल के लिए लिखा था। वो उससे बहुत मिस करता है एंड वो ये होप करता है कि शायद वो जिसे मिस करता है वो भी उसे उतना ही मिस कर रही होगी। ये सारी चीजें लिन भी टीवी पे देख रही थी। यू की इस कामयाबी से वो बहुत ज्यादा खुश थी, पर यहाँ वो यू को भी बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। फिर कंट्री का नेशनल म्यूजिक सेरेमनी अवार्ड आता है, जहां यू भी नॉमिनेट हुआ था। उसे देखने लिन भी वहां आई थी, पर जैसे यू उसे ना देख पाए इसीलिए वो छुपकर ऑडियंस में बैठी थी। जब अनाउंसमेंट हुई तो फाइनली यू जीत चुका था। यू जब अवार्ड लेने जाता है तो सभी को थैंक यू बोलता है एंड फिर लिन के लिए वो कहता है कि पहले उसने मेरी खुशी के लिए अपनी खुशी सैक्रिफाइस कर दी एंड आज भी वो ऐसा ही कर रही है। वो अवार्ड शो में ही लिन के लिए अपना लव कन्फेस कर देता है एंड कहता है कि मुझे पता है कि तुम जहाँ भी रहो तुम ये सारी चीजें देख रही हो और मुझे ये अवार्ड मिलता देख तुमसे ज्यादा और कोई खुश नहीं हो सकता, पर आज भी मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। ऐसे यहाँ बोलना अजीब है, मैं तुम्हारा वहीं वेट करूँगा जहाँ हमने डिसाइड किया था। मुझे पता है कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो, इसीलिए तुम भी वहाँ जरूर आओगी। यहाँ पर मिन भी उससे बहुत ज्यादा इनकरेज करती है। वो उसे कहती है कि जाओ तुम अपने प्यार को ढूंढो और जैसे भी कामयाब होकर लौटो। तभी यू सेरेमनी छोड़कर बाहर जाने लगता है एंड लिन भी उसके पीछे पीछे बाहर चली आती है एंड दोनों फाइनली एक जगह मिलते हैं
और वहीं दोनों एक हो जाते हैं और यहीं हमारी मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये मूवी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट करें और ऐसी ही मूवीज आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।